हे हेलो, दिस इज के सर। हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल चल रहे हैं बच्चों, और बिलियन के जो न्यूमेरिकल चल रहे हैं, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, उसका ये पार्ट नंबर 2 है। पहली बात, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद आपके ये बेहतर समझ में आएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और द्रव्यमान प्रतिशत को हमने कवर कर लिया। आज हम बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन पर। क्वथनांक में उन्नयन पर जो सूत्र होंगे, उस सूत्र को जानेंगे, उसके ऊपर क्या न्यूमेरिकल आ सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन पर न्यूमेरिकल देखेंगे, और क्वथनांक में उन्नयन पर जो न्यूमेरिकल हमें निकालने हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है। पहले फॉर्मूले को जान लेते हैं, और फॉर्मूला जानने के बाद फिर उसके न्यूमेरिकल को हम स्टार्ट से देखने चलेंगे। चलो 2-3 फॉर्मूले जान लेते हैं। देखो, क्वथनांक में उन्नयन अगर रिमाइंड कर ले एक बार, इस फॉर्मूले को रिवाइज करें तो डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी गुना डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में होता है एम बी गुना डब्ल्यू ए। अगर आपको ये जानकारी नहीं है कि भाई एम बी क्या है, डब्ल्यू बी है, तो पहला लेक्चर निश्चिंत है, आपने देखना चाहिए। वो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। दूसरा, हिमांक में अवनमन। जो फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है इस साल, उन पे हम बात करेंगे। उन पैटर्न को हम समझा रहे हैं, उनके आधार पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जो मॉडल में दी पैटर्न हम समझाएंगे। हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ और गुना सेम है, वो बाकी सेम है, डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में हो जाएगा एम बी गुना डब्ल्यू ए। परासरण से संबंधी एक फॉर्मूला होता है जिसपे भी सवाल निकल सकता है। परासरण से संबंधी एक फॉर्मूला ये है, देखो, पाई बराबर सी आर टी, और सी की वैल्यू रख दोगे, यानी कि सी का मतलब कंसंट्रेशन, यानी कि मोलरता। तो मोलरता का जो वैल्यू होता है वो होता है डब्ल्यू बी गुना 1000 अपॉन में एम बी गुना वी और इंटू में आर और इंटू में टी। ये लो, ये परासरण का फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले आप देख लो। इन तीनों फॉर्मूले पे कमांड करनी है। इनके पैटर्न मैं सिखाऊंगा, इनको सीखो, और जो प्रैक्टिस में दूंगा वो प्रैक्टिस करो, और इसके आधार पे मॉडल जब वो क्वेश्चन पेपर आप खोलो और उसके क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो, फिर आप पेपर देने के लिए जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला, इसके आधार पे पहले हम न्यूमेरिकल करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन याद कर लो, आंखों में बैठा दो इसे। पहला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न हम दे रहे हैं, देखो आपको, कि 3 ग्राम यूरिया को, यूरिया का फॉर्मूला बताओ क्या आप जानते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया को 100 ग्राम, 100 ml या ग्राम कह लो, 100 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, तो इसके क्वथनांक में, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। अच्छा, कोष्ट में हमारे पास दिया है Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक, चलिए अब इस सवाल को हमें सोल्व करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले पहचान लो, कल आपने पढ़ा है कि मैंने क्या बताया, जो कम वाली चीज होती है वो वेट, यानी कि वेट को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। जो कम वाला वेट है वो बी का होता है, ज्यादा वाले वेट को हम कहते हैं कि ये ए का वेट है। ये ज्यादा वेट है तो हम इसे को कहेंगे डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है, 100 ग्राम। डब्ल्यू बी बताओ कितना दे रखा है, कम वाले वेट को डब्ल्यू बी कहते हैं, ये दे रखा है 3 ग्राम। और क्या दे रखा है बताओ, साथ में हम जब डब्ल्यू बी निकालते हैं, मतलब डब्ल्यू बी ये किस चीज का है, डब्ल्यू बी यूरिया का, यूरिया का मतलब NH2CONH2, तो NH2CONH2 ये बी वाली चीज है ना। अब इसका मास निकालो का एम, एम बी। इसका एम बी बताओ कितना होता है। जब कल मैंने आपको निकालना सिखाया था, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, मतलब नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है 14, परमाणु भार को जोड़ दो हर एक एटम का, जैसे नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इस तरीके से कल सिखाया था। जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो एमबी निकलता है वो आ जाएगा यूरिया का 60 निकल करके, जब आप जोड़ दोगे। अब वो पूछ क्या रहा है, जो जो चीज दे रखी है पहले उसे लिख लो। तो 3 ग्राम डब्ल्यू ए, हमने डब्ल्यू ए लिख दिया। डब्ल्यू बी दे रखा है तो डब्ल्यू बी लिख दिया, और एमबी यूरिया के लिए कितना लिखा है, 60 लिख दिया हमने। तो इसके बाद वो पूछ रहा है क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है डेल्टा टी बी से इसे प्रदर्शित करना। बस अब ये पूछ रहा है तो सूत्र लगा दो भाई, सूत्र लगाओ और हो गया काम। सूत्र डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में हो जाता है एम बी गुना डब्ल्यू ए। सूत्र तो आपको याद है।
ये रहा सूत्र। अब मान रखते चले जाओ, बस हो जाएगा आपका सोल्व। मान रखो केबी का मान, एक एक राशि का मान बताओ कितना। केबी का मान कितना दे रखा है बच्चों? 0.52। तो यहाँ पे 0.52 रख दिया गुना डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी का मान बताओ कितना दे रखा है? 3 ग्राम। तो यहाँ पे रख दिया 3 गुना 1000 रख दो, 1000 और अपोन में रख देते हैं इसके बाद एमबी। एमबी बताओ कितना है? ये रहा 60। तो ये एमबी को रख देते हैं यहाँ पर 60 और इंटू में रख दिया डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए का मान कितना है बोलो? 100 ग्राम। तो यहाँ पर हमने रख दिया 100। अब क्या करें? कैलकुलेशन आती है नहीं आती बताओ? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, मतलब ये तो राशि आपकी खत्म हो गई पूरी तरीके से। एक एक बच रहा, एक का कोई मतलब नहीं। अब देखो ऊपर 3 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऊपर 1 बच गया, 1 का मतलब कोई नहीं। अब ऊपर क्या बच रहा है? बस इधर सब कुछ कट गया, इधर सब कुछ कट गया, ऊपर बच रहा है आपके पास सिर्फ डेल्टा टीबी बराबर कितना बच रहा है बच्चों? 0.52 और बटे में क्या बच रहा है? 2। 2 से काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। मतलब कहने का ये है कि भाई आप भाग दो दे दोगे, भाग आता होगा देना, तो 0.52 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.26। डेल्टा टीबी बराबर आ गया 0.26। ये लो, इतना आया आपका आंसर। इस तरीके से आप क्वथनांक में उन्नयन के सवाल कर ले। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? इस पैटर्न के देखो, जो भी सवाल आपको मिले आप चाहे तो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल सीख लिया आपने। अब थोड़ा सा एक लॉजिकल सवाल दे देता हूं आपको, इसके आधार पे मतलब आपको परेशान नहीं होना। अगर थोड़ा सा टफ टाइप का यानी टाइप 2 दे दे, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल दे दे, तो उसमें भी आप ना फंसे, उस सवाल को भी मैं आपको कराता हूं। देखिए, अच्छा, ये सवाल है क्वथनांक में उन्नयन का बच्चों। इस सवाल को देखते हैं। देखो क्या लिख रहा है इस सवाल में। लिखा हुआ है आपके पास यहां पर कि ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया तो इस विलयन का क्वथनांक, ये सवाल जो है आप खुद से देखिए करने की कोशिश कर सकते हो। इस विलयन का क्वथनांक आपको पता चल जाएगा कि ये अलग सवाल है, उससे थोड़ा सा है आसानी भी। तो इस विलयन का क्वथनांक देखो, पेपर के लिए जो इंपोर्टेंट हो सकता है वो तो हमें करना ही है। क्वथनांक कितना है? यहाँ पर सवाल में लिखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस है। तो जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये क्या होगा सवाल, कैसे करेंगे बताओ? चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या दे रखा है ऐसा। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों ये पहचान लो क्या दिया है। डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी तो आप पहचान लोगे, बहुत आसान। डब्ल्यू ए कितना दे रखा है बताओ? 100 ग्राम। डब्ल्यू बी पहचानो कितना दे रखा है भाई? डब्ल्यू बी कितना दे रखा है? 12 ग्राम। चलो, अब एम बी निकाल लो। एम बी किसका है बच्चों? बी 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 क्या क्या है हमारे पास? ग्लूकोज। तो एम बी किसके लिए? C6H12O6 के लिए। बताओ कितना होगा? जोड़ दो, 6 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, तो 12 छिंग 72 हो जाएंगे। 12 प्लस हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 छिक्का 96, जब जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। तो एम बी पता चल गया। अब वो पूछ क्या रहा है? अब देखो आगे सवाल में क्या दे रखा है। हमने डब्ल्यू ए लिख दिया, डब्ल्यू बी लिख दिया, एम बी लिख दिया। अगर आपने ये सवाल भी समझ लिया और उसको भी समझ लिया तो डेफिनेटली आप श्योर करें कि आप कर लेंगे सवाल पेपर में। देखो अब इसके बाद क्या दे रखा है? विलियन का क्वथनांक। ओह, विलियन का क्वथनांक 100.034 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं, या क्वथनांक में उन्नयन को क्वथनांक हो या क्वथनांक में उन्नयन हो, उसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। डेल्टा टीबी बराबर दे रखा है 100.34 डिग्री सेल्सियस। किसका है? जल का। इतने जल में घोला गया तो इसका क्वथनांक कितना हुआ? अब यही बात आपको ध्यान रखनी है। वो क्या कह रहा है? जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मतलब होता है के बी। ठीक है, ये पूछ रहा है। अभी तक क्या पूछता था? पिछले सवाल में वो ये पूछ रहा था, अब ये पूछ रहा है। तो बस फॉर्मूला मॉडिफाई करो और हो गया काम। ठीक है, देखो चलो फॉर्मूला बताओ क्या होता है? सूत्र क्या होता है बच्चों? डेल्टा टी बी बराबर ए बी गुना डब्ल्यू बी गुना 1000 अपॉन में होता है एम बी और गुना में डब्ल्यू ए। ये रहा आपका सूत्र।
अब पूछता क्या है, जो चीज पूछता है उसको आप लेफ्ट ले आओ भाई। के भी पूछ रहा है, देखो के भी पूछ रहा है, तो के भी जो है जिसको पूछना है उसको इधर ले आओ, इसको इधर लाओगे तो ये नीचे वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, ये गुना में हो जाएगी, आपको आता होगा, देखो बहुत आसान। के भी पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा होता है फॉर्मूले में से जो भी पूछे, अगर ये डेल्टा टी भी पूछता तो ऐसे ही रहने देंगे फॉर्मूले को। अगर के भी पूछ रहा है तो जो चीज पूछ रहा है उसे लेफ्ट लाते हैं, तो इसे लेफ्ट लाओ बच्चों। अब के बी को देखो लेफ्ट लाएंगे तो क्या होगा, जब इसे उठाकर इधर लाएंगे तो ये वाली जो चीज है ये इधर चली जाती है मल्टीप्लाई में और ये वाली इधर आ जाती है, ठीक। तो क्या हुआ देखो, डेल्टा टी बी के गुना में चली गई इधर एम बी गुना डब्ल्यू ए, और बटे में देखो क्या आ गया, ये वाली राशि बटे में आ गई, यानी कि डब्ल्यू बी गुना 1000। चलो इस तरीके से आगे बात करें। अब देखो यहाँ पे डेल्टा टी बी, अब आप क्या सोच रहे हैं, डेल्टा टीबी का भी मान आपके पास है क्या, बताओ। ये रहा 100.34 डिग्री सेल्सियस। एमबी का मान आपके पास है, देखो 180 ये रहा। डब्ल्यू ए का मान आपके पास है बिल्कुल 100 ग्राम ये रहा। डब्ल्यू बी का मान है 12 ग्राम ये रहा। 1000 ऐसा का ऐसे ही रख दो, बस वैल्यू रखो और हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, मुख्य बात देखो, जल का क्वथनांक आपको मालूम होना चाहिए, ये जलीय विलयन है। जल जल के मोलल उन्नयन स्थानांक की गणना कीजिए। अगर वो इस तरीके का सवाल दे और क्वथनांक 100 से ज्यादा दे दे, जल का क्वथनांक कितना होता है 100, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा टीबी निकालने के लिए डेल्टा टीबी आप कैसे निकालेंगे, 100.034 दे रखा है तो इसमें से 100 डिग्री को माइनस कर दें, बस इतना ही काम है। तो क्या हो जाएगा 0.34। ऐसा काम कब करेंगे, जल के लिए करेंगे पहले केस में, क्यों, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। अगर 100 से ज्यादा वैल्यू दे दे इस तरीके से तो आप इसको माइनस कर देंगे, बस ये बात आपको इस सवाल में सीखने को मिली है। चलो अब इनके मान रख दो भाई, मान रखो तो चलो इसको यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। देखो बताओ, के बी बराबर डेल्टा टीबी का मान कितना आया 0.34, तो 0.34 गुना, अब एमबी का मान रखो, देखो एमबी का मान कितना दे रखा है 180, तो 180 और गुना में डब्ल्यू ए का मान देखो कितना दे रखा है 100 ग्राम, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमने रख दिया 100। बहुत आसान, मैं स्लो मोशन में आपको समझा रहा हूँ। देखो डब्ल्यू बी का मतलब कितना है बच्चों, डब्ल्यू बी का मतलब है 12 ग्राम, तो यहाँ पे 12 और इंटू 1000, ठीक है 1000 रख दिया हमने। अब क्या होता है देखो, कैलकुलेशन में तो आपको आती ही है, दो जीरो काट दी हमने, एक जीरो काट दी, बहुत आसान ये भी कैलकुलेशन। क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है ऊपर 0.34 गुना 18 और नीचे बची आपके पास सिर्फ 12। एक काम तो कर सकते हैं, अच्छा यहाँ से देखो दो के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाओ तो नीचे 2 जीरो आ गए, मतलब आपके पास अब क्या बच गया 34 गुना 18 और बटे 1200। अब आगे भी क्या कट सकता है बताओ, आगे कैसे कट जाएगा, देखो ये 18 है, दो से काट दो, ये 2 नम 18 हो जाएंगे और ये 2 छिक्का 12, 12 कट गया और 2 जीरो ऐसी की ऐसी ही रह गई बच्चों, बहुत आसान। आगे चलिए इसके बाद, अब आगे भी कट सकता है क्या, बिल्कुल ये कट जाएगा। देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, देखो कितना आ गया, ये 200 आ गया। अब आपके पास ऊपर क्या बच रहा है 34 बच रहा है और इधर 3 बच रहा है, अभी भी कट जाएगा। 2 का आधा देखो, 200 का आधा 100 कर दो और 34 का आधा 17 कर दो। अब आपके पास केवल इधर 17 बच गया और इधर 3 बच गया और नीचे बच रहा है 100, तो क्या हो गया 17 गुना 3 और बटे में 100। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लो। 17 तिया कितने होंगे जब 17 की 3 में गुना करोगे, बताओ 51 होंगे और बटे में आपके पास हो गया 100। अब डिवाइड कर दो भाई, भाग कर दो, जितना भी भाग करके आ रहा है वो आंसर हो गया। चलो कर लोगे भाग। इस तरीके से हमने क्वथनांक में उन्नयन के सवाल को सीख लिया, ये आपका उत्तर हो गया। या तो वो सवाल इस तरीके से देखा, कहने का मतलब ये है आपको तैयार रहना है। या पहले सवाल में हमने क्या देखा, देखो पहले सवाल में डायरेक्ट उसने क्वथनांक में उन्नयन पूछ लिया, तो ये वाला जो सवाल था इसमें सीधा डेल्टा टीबी पूछ रहा है, तो जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा का वैसे ही रख दो। और कहने का मतलब है अगर इसी सवाल में वो ये ना पूछ के ये पूछ ले तो हम इस तरीके से करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और ये बाकी मॉडिफाई कर देंगे फॉर्मूला। और तीसरा पॉइंट यहाँ जानने को ये मिला कि जल का जो क्वथनांक है अगर वो 100 से ज्यादा दे देगा इस तरीके से तो उसको हम माइनस करके बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी ध्यान रखो, अगर वो मान लो यहाँ पे इस सवाल के अंदर एमबी पूछ ले आपको, भाई आपको एक मैंने पैटर्न एक दो सिखा दिया, एक दो पैटर्न, उसके आधार पे वो कुछ भी पूछ सकता है। मैंने कहा प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। अगर वो देखो ये ना पूछ के केबी और एमबी पूछ ले बच्चों, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा और बस बाकी सबका सेम रहेगा। मतलब क्या मतलब हुआ, ऊपर कुछ नहीं चेंज करना। अगर वो ये पूछ रहा है एमबी पूछ ले और डेल्टा टीबी दे रखा है तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और बस आंसर निकाल दो। तो आई होप ज्यादा टाइम खराब आप समझ गए होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। दो सवाल आपको मैंने इस पैटर्न पे सिखा दिया, आप प्रैक्टिस करो, बेहतर कर पाएंगे आप। अगर इन दोनों को आपने समझ लिया तो बेहतर कर लेंगे आप। चलिए
अब क्वथनांक में उन्नयन हो गया हमारा। अब बात करते हैं अगले पैटर्न पे, अगला टाइप हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन पे सवाल कैसे निकालें, ये उससे भी आसान है। देखिए हिमांक में अवनमन का हम क्वेश्चन लेते हैं। आप देखो स्क्रीन पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों कि भाई 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया, तो विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। सबसे पहले ये पहचान लो WA WB क्या है, बहुत आसान है ये भी। WA का मान बताओ तेजी से कितना है। WA दे रखा है 600 ग्राम, 600 ग्राम। WB बताओ कितना दे रखा है। WB दिया है आपका 45 ग्राम। MB बताओ भाई, एथिलीन ग्लाइकोल MB, एथिलीन ग्लाइकोल का देखो ये दे रखा है। फॉर्मूला क्या है बच्चों, C2H6O2। कैलकुलेट कर लो, 62 आएगा जब आप निकालोगे, आप जोड़ लेना, ठीक है ना। 2 कार्बन का हो जाएगा 12, 6 हाइड्रोजन इस तरीके से 6, और 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दूनी 32 इस तरीके से। अगर आपको परमाणु भार याद नहीं है तो आप देख सकते हैं चैनल पर। आगे चले इसके बाद, बाय द वे ये पेपर में आपको लिख के भी दे देगा, हो सकता है पोस्ट में लिख के दे। चलो इसके बाद आगे WA हो गया, WB हो गया और MB हो गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, और KF दे रखा है। KF दिया है 1.86 और पूछ रहा है कि भाई हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। पहली बात पूछ रहा है हिमांक अवनमन मतलब डेल्टा TF। फॉर्मूला बताओ, याद होता है आपको। फॉर्मूला क्या है देख लो, फॉर्मूला तो सूत्र को सबसे पहले लिखोगे। डेल्टा TF बराबर क्या सूत्र होता है, KF गुना WB गुना 1000 और अपॉन में हो गया आपके पास MB और गुना WA। आगे चलिए इस तरीके से मान रख दो। डेल्टा TF बराबर क्या हुआ बोलो, डेल्टा TF बराबर हो गया आपके पास KF का मान कितना दे रखा है 1.86 और यहाँ पे हो गया WB का मान बताओ कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45 और इंटू में हो गया 1000। अपॉन में चलो बच्चों इस तरीके से MB का मान कितना दिया है यहाँ पे 62 और WA का मान कितना दे रखा है 600 ग्राम। कैलकुलेशन कर दो और कुछ नहीं है, बस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो चली गई और क्या बचा आपके पास 2 अंक बाद पॉइंट है। एक काम करो पॉइंट हटा दो, 2 अंक बाद पॉइंट है और नीचे 2 जीरो लगा दो, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो। अब क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच चुका है इधर देखो 186, इधर बच रहा है 45, इधर बच रहा है 62 62 और इधर बच रहा है 6 जीरो यानी कि 60। अभी भी कट जाएगा, देखो 15 से काट दो, 15 दिया 45 और ये 6 जीरो का मतलब है बच्चों ये 60। यहाँ पे आ जाएगा, इसको जब काटोगे ये 15 चौका 60। समझ में आ रही होगी, कैलकुलेशन आती होगी आप पे। अब क्या हुआ डेल्टा TF बराबर आपके पास हो गया ऊपर 186 और गुना में क्या लिख रहा है 3 और बटे में क्या है यहाँ पे लिख रहा है 62 और गुना में 4। ठीक है अभी भी कट जाएगा, बहुत आसान है। देखो आधा काट लो, 2 दूनी 4 और 2 नम 18 और ये हो गया आपका 2 तिया 6 इस तरीके से। देखो क्या मिला, 93 की 3 में गुना कर दो, 93 गुना 3 और इधर लिख रहा है 64 गुना 2, 93 गुना 3 और बटे में 64 गुना 2। 93 की 3 में करोगे, करो मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 और 3 नम 27, 279 हो गया और बटे में ये हो गया आपका 2 चौक 8 और 2 छीक 12 इस तरीके से। अब इसे डिवाइड कर दो भाई, आंसर आ जाएगा। ये डिवाइड करके देख लो, वह 128 से 279 जब डिवाइड करोगे तो बताओ कितना चलेगा मान, दूनी चल जाएगा क्या। 128 की अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दे हम तो देखो कितना आएगा, 2 ठे 16 और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 इस तरीके से। चलिए ठीक है, ये 2 आ गया इस तरीके से यहाँ पे। और अब कितना बचा आपके पास बताओ, चलो इस तरीके से ये आपके पास 2 पॉइंट समथिंग जो भी है वो आपका आंसर आ गया। चलो तो आंसर आ गया 2 केल्विन। इस तरीके से आप आगे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पॉइंट लगा के जो भी चाहे तो वहां पे आंसर करके आ जाए इस तरीके से। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। चलो 2 केल्विन। चलो इस तरीके से हिमांक अवनमन तो निकल के आ गया भाई। अब बात करते हैं, ये आपका 2.2 आएगा, 2.2 अगर एग्जैक्ट वैल्यू रखे आंसर। अब वो क्या पूछ रहा है अगले पार्ट में, वो पूछ रहा है हिमांक। हिमांक कितना भाई 200। अब हिमांक निकालना है तो हिमांक में क्या करें, हिमांक में देखो 200। अब हिमांक के लिए क्या करना है, टोटल 270। ये क्या है, ये दे रखा है जलीय विलयन, तो यहाँ पे केल्विन में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करें 273 में से 2.2 केल्विन माइनस कर दो इस तरीके से। आपके पास ये आ जाएगा लगभग 270 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा इस तरीके से।
इस तरीके से ये लो आपका आंसर ये हो गया आपका हिमांक, मतलब हिमांक में बराबर इस तरीके से निकलेगा। और अगर हिमांक निकाले तो 273 में से जो भी आपका हिमांक में बराबर निकल गया उसे माइनस कर दे और वो आपका हिमांक का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने हिमांक में वनमन और हिमांक के सवाल मुझे लगता है आप सीख जाएंगे। इसके आधार पे देखो केफ पूछ ले, मतलब ऐसा ही काम करेंगे, ये पूछ ले, इस तरीके से काम करेंगे। तो क्या आप क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन के ऊपर सवाल कर लोगे? आगे चलो इसके बाद अब एक दो सवाल और देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट करा देते हैं आपकी। ये जो सवाल है ये आपको मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूं क्वथनांक में उन्नयन पर। देखो तीसरा टाइप, मतलब हिमांक में वनमन हमने पढ़ लिया, क्वथनांक में उन्नयन हमने पढ़ लिया, लेकिन एक सवाल मुझे और गया, क्वथनांक में उन्नयन हमने पढ़ लिया, लेकिन एक सवाल मुझे और लग रहा है जो आपको के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब इसको भी आपको जानना ही चाहिए। इस तरीके का देखो ये सवाल, देखो स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा, अगर इस तरीके का कोई सवाल आ जाए तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी गुना डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में होता है एम बी गुना डब्ल्यू ए। इस सवाल के अंदर देखो आपको क्या क्या नजर आ रहा है बच्चों। इस सवाल के अंदर आपको 1.80 ग्राम एक चीज नजर आ रही है, दूसरी चीज 90 ग्राम। डब्ल्यू ए आप पहचान लेंगे 1.80 है, सॉरी 90 है, और डब्ल्यू बी आप पहचान लेंगे वो है आपका 1.80 ग्राम। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, C6H6 होता है इस तरीके से, ये आपको पता है। और वो ये कह रहा है कि इसका जो क्वथनांक है 353.23 है, और वो बढ़ के कितना हो जाता है बच्चों? वो बढ़ के हो जाता है आपका 354.11। और फिर वो कह रहा है कि इसके लिए एमबी का मान निकालिए, मतलब कि मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एमबी। तो अब यहाँ पे जो हम मान रखेंगे ना एमबी का, मतलब ये हमें किस चीज का मान दे रखा है? क्वथनांक का मान दे रखा है। ये हमें इसका क्वथनांक का मान दे रखा है। तो अगर दो वैल्यू दे देगा इस तरीके से आप इसे घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो माइनस करके जो भी आएगा, जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो 0.88 आएगा इस तरीके से। और फिर ये वाली जो वैल्यू होगी इसको आप यहाँ पे ले जाएंगे और डेल्टा टी भी आप यहाँ पे ले जाएंगे, और ये जो मान होगा डेल्टा टीबी का वो कितना हो जाएगा? 0.88। मतलब कि इसमें देख रहा है अगर जल दे रखा है और 100 से ज्यादा दे दिया तो फिर वहां पे घटाएंगे, अगर दो क्वथनांक दे दिया जाएगी इतने से बढ़ के इतना हो गया इस तरीके से, तो वहां पे भी आप घटा देंगे। ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है। चलो अब बात कर लेते हैं परासरण के टाइप के सवाल की। परासरण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अच्छा, परासरण का सूत्र क्या होता है? परासरण का सूत्र ये दिखाई दे रहा है आपको, देखो डेल्टा सॉरी पाई बराबर होता है परासरण का सूत्र डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में होता है इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में हो जाता है आपके पास एम बी गुना वी। परासरण का एक और सूत्र ले लेते हैं, इस सूत्र पर क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो तो देख लो हमारे पास लिखा हुआ है बच्चों, परासरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर ध्यान दें। स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चन, यहां पर देखिए, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है और 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुना 10 की पावर -3 बार पाया गया। तो प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है इस सवाल में, ये पहचान। सबसे पहले 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है आयतन, आयतन का मतलब वी। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं किसी चीज को, तो क्या हो जाता है? ये हो गया 200 और बटे में 1000 से डिवाइड कर दो 1000 से। इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ से कट गई, 2 0 कट गई, ऊपर 2 बचे 10 है, यानी कि जब सोल्व करोगे तो 10 को से 2 को भाग दोगे बच्चों, भाग तो आता होगा आपको, तो ये 0.2 हो जाएगा। भाग दे के देख लेना, v का मान हमें पता चल गया। और देखो सवाल में क्या दे रखा है, क्या डब्ल्यू ए दे रखा है भाई, और देखो यहाँ पर दे रखा है आपको टेम्परेचर टी, टी कितना दे रखा है आपको? टी दे रखा है आपको 300 केल्विन। आगे चलिए इसके बाद और क्या दिया है बताओ? एक प्रोटीन का विलियन दे दिया हमें, और ग्राम यानी कि वेट, वेट किसका बच्चों? डब्ल्यू बी। वेट कितना दे रखा है? 1.26 दे रखा है, ग्राम दे रखा है। परासरण दाब का मतलब होता है आपका पाई, तो पाई का मान कितना दे रखा है? ये देखो बताओ, 2.57 गुना 10 की पावर -3 बार दे रखा है। ठीक है, दाब का मात्रक बार भी होता है, टोर भी होता है, और वो पूछ क्या रहा है कि इस विलियन में मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब मास, मास का मतलब एमबी पूछना चाह रहा है। सूत्र लगाओ, मतलब एमबी पूछ रहा है। अच्छा आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, अगर आप कर सकते हो तो कॉपी पेन लेकर बैठे होगे, सोल्व करो।
क्या समझ में आ रहा है बताओ? एमबी पूछ रहा है तो फॉर्मूला तो मॉडिफाई करो, इसको इधर ले जाओ और ये इधर आ जाएगा, इंटरचेंजिंग करा दो बच्चों और बस आपका हो जाएगा काम। देखो सूत्र लगाओ, सूत्र क्या दे रखा है हमारे पास, इसको इधर ले जाओ, एमबी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी ऊपर ऐसा कैसी गुना 1000 और अपॉन इंटू में हो जाएगा आर और इंटू में टी और अपॉन में क्या हो गया बताओ, पाई गुना वी। बहुत आसान है ये भी। आगे चलो, आर का मान आपको याद रखना है 0.082 होता है, ये वैल्यू आप रख देना। एमबी क्या होगा, एमबी बराबर देखो मान रखो, डब्ल्यू बी कितना रखे बच्चों 1.26 ग्राम, तो 1.26 गुना में हो गया 1000 और इंटू में हो गया आर, आर का मान 0.082 गुना टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 और अपॉन में पाई, पाई का मान बताओ कितना है 2.57, 2.57 गुना 10 की पावर -3 और v का मान बताओ कितना है, v का मान अभी तो देखा है हमने, v का मान 0.2 होता है। बस अब क्या करना, कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, कैलकुलेशन करो और बताओ कैसे करें कैलकुलेशन। देखो इधर 2 अंक बाद पॉइंट है, इधर भी 2 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट काट लेते हैं। तो अब क्या बचा आपके पास, और देखो एक काम और कर सकते हैं, इधर पॉइंट हटाओ 3 अंक बाद और नीचे लगाओ 3 जीरो, इस तरीके से। अब क्या करें, ये 3 जीरो यानी कि ऊपर भी 1000 बन गया और ये 1000, ये साफ हो गया 1000 से 1000। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बच चुका है 126 और इधर बच गया 82 और इधर बच रहा है आपके पास 300 बच्चों, और नीचे बच रहा है 0.2। पॉइंट को टालो, ऊपर जीरो चला तो इस तरीके से 4 जीरो हो गई। अब देखो आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास बच चुका है, अच्छा नीचे जो 2 बच रहा है ऊपर 126 से काट लो, 2 एकम 2 और भाई ये 126 कट जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 3, अच्छा ये 63 हो गया। अब क्या क्या बचा उसे एक बार साफ रूप में लिख लो, 63 और गुना में ये तो 63 बच गया और इधर क्या बच गया 82, 82 और इधर बच गया आपके पास 30,000, 1 2 3 4, 4 जीरो है और बटे में क्या बच रहा है सिर्फ आपके पास 257। अब मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई करोगे इस राशि की इस इनकी राशि की इसके साथ करो, इसकी इसके साथ करो, फिर इसे भाग कर देना, भाग करने के बाद गुना भाग तो आप पे आता होगा, आपका आंसर आ जाएगा 60 के आसपास। ये लो, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है बात समझ में आ रही होगी आपको सारी। तो इस तरीके से हमने देखो आज क्या क्या सीखा, क्वथनांक में उन्नयन पे सीख लिया, किसी भी तरीके से पूछ ले आपको तैयार रहना, रेडी रहना है, 2-3 टाइप मैंने आपको बता दिए। हिमांक में सीख लिया, हिमांक में भ्रमण सीख लिया, हिमांक हमने सीख लिया, परासरण के ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चंस जो थे जो आज हमें सीखने थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक क्वेश्चन आपको कल के आधार पे, जो हमारी कल क्लास चल रही थी ना मोलरता वाली, उसके आधार पे एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। देखो अगर आपने कल की क्लास ली होगी तो उसके आधार पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं डिफरेंट लेवल का आपको कराऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये जो लिख रहा है देखो, चीनी के क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, चीनी के हीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। मतलब क्या है इसका, विलयन 2 घटक से मिलकर के बनता है, विलय से और विलायक से, और वो ये कह रहा है चीनी के सिरे में 214.2 ग्राम में चीनी कितनी है 14.2 ग्राम। तो इस सिरे की मोललता क्या होगी, सिरे की मोललता, तो सिरे की मोललता क्या होगी, ये मैंने टाइप चेंज कर दिया है, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है पूरी तरीके से। मोललता क्या होगी, ये कल वाला क्वेश्चन था, इसमें मुझे इंक्लूड कराना था आपको। देखो क्या दे रखा है, देखो आपके पास दिया है बच्चों डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कितना दे दिया 34.2, डब्ल्यू ए मोलरता पूछ रहा है, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है। अब इस तरीके का जो सवाल है मोलरता, अब मैं आपको देखो क्या करना है, मतलब विलयन किस चीज से मिलकर बना है, विलयन किस चीज से मिलकर बना है, दोनों घटकों से। अगर इस तरीके का सवाल दे दे मतलब 34.2 और साथ में 214.2 ये चीज आपस में मिली है और तब विलयन बना है। इसके अंदर से विलयन के अंदर इतनी तो चीनी है, मतलब इतनी तो डब्ल्यू बी है, तो डब्ल्यू ए कितना होगा भाई, माइनस कर दो निकाल लो, तो क्या हुआ यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये कितना बच गया 18, इस तरीके से 18 यानी कि डब्ल्यू की मात्रा होगी 18.0, यानी कि 18.0 का मतलब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, इस तरीके से 18 लिख दो। आगे चलो, इसके बाद अब वो पूछ रहा है मोललता क्या होगी, स्मॉल एम, स्मॉल एम मोललता को स्मॉल एम से बनाएगी, कैपिटल एम से नहीं। फॉर्मूला क्या होता है मोललता का बताओ, स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में होता है
MB गुना WA, बस मान रखो और हो गया सोल्व। अब बताओ मुझे चीनी का जो चीनी का फॉर्मूला होता है बच्चों C12H22O11, इस तरीके से WB यानी कि चीनी ही तो है WB, चीनी चीनी कितनी है WB तो चीनी है, चीनी का फॉर्मूला ये होता है और इसका जो मास निकालोगे ना MB बराबर वो 342 आ जाएगा। ठीक है, तो मान रख दो क्या स्मॉल m बराबर हो गया WB का मान बताओ कितना दे रखा है 34.2 और गुना में हो गया 1000 और अपॉन में हो जाएगा आपका 342 और गुना में हो गया WA कितना दे रखा है 18। इस तरीके से देखो पॉइंट हटाओ एक अंक बाद है और नीचे जीरो आ गई, इस जीरो से ये जीरो चली गई, 342 से 342 चला गया, ऊपर चल रहा है 100, नीचे बच रहा है 18, 100 बटे 18 भाग कर दो, बहुत आसान है। 18 से जब 100 को भाग करोगे तो देखो आपके पास कितना आएगा, जब भाग करोगे तो बच्चों 0.055 निकल के आ जाएगा, इतना मोलर। और आंसर में आप मोल प्रति मोलर लिख सकते हो, मोलर लिख सकते हो इतना, इस तरीके से, या मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति ग्राम भी लिख सकते हो, ये इसके मात्रक होते हैं। इस तरीके से ये सवाल हमने सीखे। अगर समय हुआ तो और भी बात आपसे कर लेंगे, खैर हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो केमिस्ट्री के पेपर से पहले। देखो ये सवाल तो आपको सीखनी है, और जो कल ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया है, कल ऑफलाइन क्लास में जो मैंने रासायनिक बलगतिकी के अंदर आपको पढ़ाया है, उस सवाल को आप 100% सिद्ध करने वाले को कवर करके जाएं, और जो रासायनिक बलगतिकी की जो प्ले लिस्ट है इसको यहाँ से कंप्लीट कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और जो रासायनिक बलगतिकी के अलावा विद्युत रसायन से सवाल आ सकता है उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। और केमिस्ट्री के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे उनके अंदर सक्रियता श्रेणी वगैरह समावयवता वगैरह भी आप बेहतर तरीके से पढ़ के जाए। बाकी आज की क्लास को यहीं पे लास्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। ओके।